नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने एआई की दुनिया में सच में तहलका मचा रखा है। देखिए, जब भी वर्ल्ड क्लास मल्टी एजेंट सिस्टम्स बनाने की बात आती है तो डेवलपर्स अक्सर एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि क्रू एआई चुने या फिर लैंग ग्राफ। इन दोनों एआई हैवीवेट्स के बीच सही चुनाव करना थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए आज की इस इन डेप्थ चर्चा के बाद ये कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे मल्टी एजेंट रियलिटी से, फिर इन दोनों की कोर फिलॉसफी समझेंगे। उसके बाद क्रू एआई और लैंग ग्राफ के आर्किटेक्चर को डीकोड किया जाएगा। फिर एक रियल वर्ल्ड एजेंसी का उदाहरण देखेंगे और अंत में पहुंचेंगे हमारे फाइनल वर्डिक्ट पर। तो पहला पॉइंट है मल्टी एजेंट रियलिटी, यानी पूरी की पूरी कंपनियों को ऑटोमेट करना। हम आज एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो सुनने में तो किसी फ्यूचरिस्टिक फिल्म जैसा लगता है, लेकिन असल में ये आज की सच्चाई है। ऑटोनॉमस मल्टी एजेंट सिस्टम्स अब इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि वे कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप बिजनेस ऑपरेशंस को बिना किसी इंसानी दखल के खुद ब खुद हैंडल कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या एक पूरी कंपनी बिना इंसानों के चल सकती है? मान लीजिए एक ऐसा सिनेरियो है जहां एक एआई एजेंट लगातार मार्केट रिसर्च कर रहा है। उसी समय दूसरा एजेंट उस रिसर्च का डेटा लेकर बेहतरीन कंटेंट लिख रहा है और फिर एक तीसरा एजेंट उसे रिव्यू करके तुरंत पब्लिश कर रहा है। ये सारे एजेंट्स आपस में बात करते हैं और एकदम सीमलेसली काम करते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, यही आज के मल्टी एजेंट सिस्टम्स की असली ताकत है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी कोर फिलॉसफी की तुलना पर। इस कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन को हासिल करने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, क्रू एआई और लैंग ग्राफ। दोनों का काम करने का नजरिया और उनकी बुनियादी सोच एक दूसरे से काफी अलग है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर बहुत कम कोड लिखकर तेजी से एजेंट्स की एक पूरी टीम तैयार करनी है तो क्रू एआई एक बेहतरीन टूल है। यह हमें हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन देता है और रोल बेस्ड आर्किटेक्चर पर काम करता है। लेकिन इसके ठीक उलट लैंग ग्राफ, जो कि लैंगचेन इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है, वो हर एक डिसीजन बाउंड्री पर बहुत ही बारीक यानी ग्रैन्युलर कंट्रोल देता है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट स्टेट मशीन और ग्राफ्स पर टिका हुआ है। इसको एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी से समझा जा सकता है। क्रू एआई बिल्कुल एक फिल्म डायरेक्टर की तरह काम करता है। डायरेक्टर का काम है अलग अलग एजेंट्स को उनके रोल्स और काम सौंपना और बस वो काम हो जाता है। दूसरी तरफ लैंग ग्राफ एक इंजीनियर की तरह है। वो एक ऐसा सटीक और कॉम्प्लेक्स साइक्लिक ग्राफ डिजाइन करता है जहां एजेंट्स अगर कोई गलती करे तो उसे सुधारने के लिए वापस पिछले स्टेप पर लूप कर सकें। चलिए अब पूरा फोकस क्रू एआई के रोल बेस्ड आर्किटेक्चर पर करते हैं, जिसे हम द स्ट्रक्चर्ड क्रू भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि यह अंदर से असल में कैसे काम करता है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्रू एआई कितनी खूबसूरती से सारी कॉम्प्लेक्सिटी को पर्दे के पीछे छुपा लेता है। इसके आर्किटेक्चर में मुख्य रूप से 4 पिलर्स होते हैं। पहले आते हैं एजेंट्स, जिनके पास स्पेसिफिक रोल्स और गोल्स होते हैं। दूसरे हैं टास्क, जो उन एजेंट्स को पूरे करने होते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं टूल्स, जैसे कि सर्च या डेटाबेस, जिनका इस्तेमाल ये एजेंट्स करते हैं। और चौथा है प्रोसेस, जो ये तय करता है कि काम एक के बाद एक सीक्वेंशियल होगा या फिर किसी मैनेजर के अंडर हायरार्किकल तरीके से होगा। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पास करने का सारा भारी काम क्रू एआई खुद ही बहुत एफिशिएंटली संभाल लेता है। ओके, अब रुख करते हैं लैंग ग्राफ की तरफ। प्रिसिजन और कंट्रोल यानी द स्टेट मशीन नेटवर्क, इसकी स्ट्रक्चरल फिलॉसफी पहले वाले से पूरी तरह से अलग है और यही वजह है कि ये डेवलपर्स को एक नेक्स्ट लेवल का कंट्रोल देता है। लैंग ग्राफ का पूरा आर्किटेक्चर मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर टिका है। पहला है स्टेट, जो असल में एक सेंट्रल मेमोरी डेटाबेस की तरह काम करता है और पूरे प्रोसेस के दौरान लगातार अपडेट होता रहता है। दूसरा है नोड्स, जो काम करने वाले फंक्शंस या एजेंट्स होते हैं। और तीसरा है एजेस, जो यह तय करते हैं कि मौजूदा काम खत्म होने के बाद अगला स्टेप क्या होगा। और इन सब में कंडीशनल एजेस बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ये डेवलपर्स को अल्टीमेट पावर देते हैं। एक तरह से ये लॉजिक बाउंड्रीज हैं। जैसे अगर एक कंडीशन लगानी हो कि अगर आने वाला इनपुट स्पैम है तो प्रोसेस को यहीं रोक दो, वरना आगे प्रोसेस करो। लैंग ग्राफ इस तरह के कॉम्प्लेक्स और डायनामिक लॉजिक को बहुत ही सफाई और बेहतरीन एफिशिएंसी के साथ हैंडल कर लेता है। तो थ्योरी काफी हो गई। अब इस एब्स्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर को समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एजेंसी एग्जाम्पल लेते हैं, एक एआई कॉपीराइटिंग एजेंसी। मान लीजिए कि हम एक एजेंसी बना रहे हैं जिसमें एक रिसर्चर है, एक राइटर है और एक क्वालिटी चेकर है।
ये एग्जाम्पल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि दोनों फ्रेमवर्क्स के फ्लो में आखिर बुनियादी अंतर है क्या। क्रू एआई का फ्लो एकदम सीधा और सीक्वेंशियल होता है, मतलब रिसर्च हुई, फिर राइटिंग हुई, फिर चेकिंग हुई और तुरंत आउटपुट मिल गया, बहुत ही फास्ट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लैंग ग्राफ का अप्रोच पूरी तरह से रिव्यू ड्रिवन होता है। इसमें साइक्लिक लूप्स, थ्रेशोल्ड्स और जरूरत पड़ने पर ह्यूमन इन द लूप यानी इंसानों की भागीदारी भी शामिल होती है। जब किसी प्रोजेक्ट में लगातार फीडबैक लूप्स चाहिए हों और फाइनल अप्रूवल से पहले किसी इंसान की निगरानी बहुत ज़रूरी हो, तो वहाँ लैंग ग्राफ पूरी तरह से डोमिनेट करता है। होता क्या है कि क्वालिटी चेकर आउटपुट को चेक करता है, अगर काम रिजेक्ट हो गया तो वो वापस राइटर के पास चला जाता है, और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि क्वालिटी स्कोर 90% से ऊपर न चला जाए। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फाइनल वर्डिक्ट और मैट्रिक्स। सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रोजेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से सही चुनाव कैसे करें। चलिए इस डिसीजन मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। इस मैट्रिक्स को समझना बहुत आसान है। अगर एक सिंपल टीम बनानी है और फास्ट प्रोटोटाइपिंग करनी है तो क्रू एआई बेस्ट है, क्योंकि इसे सीखना काफ़ी आसान है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक वाले प्रोडक्शन रेडी और इंटरप्राइज ग्रेड सिस्टम्स बनाने हैं जहां साइक्लिक लूप्स और एकदम बारीक लो लेवल कंट्रोल की सख्त ज़रूरत है, तो वहां बिना किसी शक के लैंग ग्राफी ही इकलौता सही विकल्प है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही मजेदार और सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए कि रोल बेस्ड और स्टेट मशीन आर्किटेक्चर में मेन डिफरेंस क्या है, और इन साइक्लिक लूप्स को आखिर बेहतर तरीके से हैंडल कौन करता है। इसका जवाब स्टेट मैनेजमेंट और कंट्रोल में ही छपा है। अंततः अपने प्रोजेक्ट की जरूरतों को पहचानना और सही टूल चुनना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो बस इसी तरह सीखते रहिए, कोडिंग करते रहिए और इस ऑटोमेशन के सफर को